अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमान की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मौशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा, हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिशें हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। नाज़रीन, बास कहानियां इतनी दिल खराश होती हैं कि लफ्ज भी कम पड़ जाते हैं, सांसें रुक सी जाती हैं और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक घर जो कल तक हंसी और मोहब्बत से भरा था, आज 6 लाशों का मंजर क्यों बन गया। खैरपुर का वाकया ऐसा ही एक अलमनाक सानिया है जहां एक घरेलू तनाज़े ने पूरे खानदान को मौत की नींद सुला दिया। ये कहानी सिर्फ एक घर के बिखरने की नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच की है जो मोहब्बत और नफरत के बीच उलझकर हैवानियत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आज बात करेंगे कि जो है कुछ देर कबल खैरपुर में जो है 6 इंसानी ज़िंदगियां चली गई। एक मामूली सी झगड़े की वजह से आज जो है आरई ज़ात के जो थे 6 अफराद वो मौत के मुंह में चले गए। आज एक कहानी हम आपके सामने लाए हैं। उस कहानी का ये है कि ये कैसे कत्ल हुए, क्यों हुए, आपको हम आज बताएंगे। आज जब 2 दिन कबल बशीर आरई जो है खैरपुर खजूर मंडी का वो सदर भी है और बड़ा कारोबारी शख्सियत है, उसका बेटा जो है नवीद आरई, उसकी जो बीवी थी, उस बीवी ने क्या किया कि रात के टाइम जो है बच्चों को खाने में नशेआवर गोलियां दी। 3 उसके बेटे, 1 बेटी और उसका शौहर, उनको जो है नशेआवर गोलियां दी गई। उनके बाद उसी लड़की ने क्या किया कि 3 बेटों को जो है गोली मारी और बाद में अपनी बेटी को और उसके बाद शौहर को और उसके बाद अपने ससुरालों को इत्तला दी कि मेरा शौहर जो था वो दूसरी शादी कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उनको भी कत्ल कर दिया है, मार दिया है। अब मैं भी जो है ख़ुदकशी कर रही हूँ। उसके बाद इत्तला देने के बावजूद उनके ससुराल वाले पहुँचे, पुलिस भी पहुँची, पुलिस को भी इत्तला दिया कि मर्डर हो चुके हैं, कत्ल हुआ है। तो उसके बाद पुलिस जैसे ही पहुंची और वो भी पहुंचे तो एक ही घर से 6 अफरादों की लाश बरामद हुई। उस लड़की का जो ताल्लुक था सरगोदा से था, उसकी शादी यहाँ खैरपुर में हुई थी बशीर आरई के बेटे नवीद आरई से। उन 3 बच्चे जो थे मासूम बच्चे, वो बेटे थे, वो गुलाब जैसे बच्चे, और उसकी बेटी भी, वो भी जो है फौत हो गई, उसको भी गोलियां मारी गई। उसके बाद जो है इलाके मकीन पहुँचे, शहरी पहुँचे, खैरपुर मरियम तोप के करीब उनका घर था। तो एसएसपी साहब भी पहुंचा। एसएसपी साहब को इत्तला दी गई कि यहाँ पे 6 अफराद का कत्ल हुआ है। एसएसपी साहब मौके पर ही हसन सरदार नाजी साहब पहुंच गए। उसके बाद उसने वर्षा से तफसीलात मांगी कि किस वजह से ये वाक़या पेश आया है। उसके बाद उस वर्षा ने बताया कि ये वाक़या हमारी जो है लड़की ने 5 अफरादों को कत्ल किया है। उसके बाद एसएसपी साहब ने कुछ ही देर बाद मीडिया सार्फिन को बताया कि जो है मुझे तफसीलात मिली हैं। इब्तदाई तफसीलात में उसने बताया कि लड़की ने पहले उनको नशेआवर गोलियां दी हैं, उनके बाद 5 ही अफरादों को कत्ल किया है। उसी लड़की ने 3 उसके बेटे थे जिसको कत्ल किया, 1 उसकी बेटी, 1 शौहर को। बाद में लड़की ने खुदकशी कर दी। वो उसकी तदफीन जो थी लड़की की, वो सरगोदा उनके वर्षा आए थे, वो लेके गए, उधर तदफीन हुई। और जो उनका बेटा था बशीर आरई का, उसके बेटे बेटियां, उनके जी तदफीन जो है वो खैरपुर में हुई। उसके बाद एसएसपी साहब ने तफसीलात और मांगने की कोशिश की वर्षा से कि ये क्यों था और किस वजह से पेश आया मामला। तो उन्होंने बताया कि जो है ये दूसरी शादी करने की वजह से, लोगों की बातें और राय से आ रहा था कि दूसरी शादी करने की वजह से ये मामला पेश आया है। कुछ ही कबल दिन
उसी वक्त ही एक लड़की ने सोशल मीडिया पे आके बयान दिया कि ये मेरा शौहर था और वो उज्जैन कबीले से ताल्लुक़ रखती है। उसने बताया कि ये मेरा नवी जो था शौहर था और इसी बीवी ने जुल्म कर दिया मेरे के साथ। मैंने दूसरी शादी की थी नवी दाराई के साथ। तो उसी लड़की का कहना था जो विलेन जिसने बच्चों को कत्ल किया कि ये दूसरी शादी की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने शौहर और बच्चों को मारा है और अभी मैं भी खुदकुशी कर रही हूँ, जो अपने ससुरालों को इत्तला दी। उसके बाद आज अभी जो है वो जब उनसे हमारी कुछ रिश्तेदारों से बातें हुई, उनका ये कहना था कि अभी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तबसरे आ रहे हैं कि उसकी नवीद की जो थी दूसरी भी शादी थी, उसकी जो दूसरी शादी के जो उसकी लड़की के भाई हैं वो भी सोशल मीडिया पे आ पहुँचे हैं। उनके खिलाफ भी मीडिया में जो है बातें चल रही हैं। तो अभी तक कोई मुकदमा इस वाक़े का भी दर्ज ना हो सका, ना ही ये बताया गया कि किस वजह से और कोई तहकीकात की जाए कि ये मामला क्यों पेश आया। सवाल ये नहीं कि ये वाकया क्यों हुआ, सवाल ये है कि ऐसा होता ही क्यों है। जब एक रिश्ता टूटता है तो क्या इंसान इतना अंधा हो जाता है कि अपने ही खून को मिटा दे? ये वो लम्हा है जहां नफ्सियात और जज्बात की सरहदें धुंधला जाती हैं। कभी मोहब्बत की शिद्दत नफरत में बदल जाती है, कभी अना इंसानियत को निगल जाती है। अक्सा राय का कदम सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक चीख है, एक ऐसी औरत की चीख जो शायद टूट चुकी थी, जो अपने जख्मों का शोर बर्दाश्त ना कर सकी। मगर क्या किसी दर्द का इलाज मासूम बच्चों की जान लेना हो सकता है? हमने इससे पहले भी ऐसे वाकयात देखे, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह घर के अंदर जुनून का ये लावा भड़कता दिखाई देता है। और सवाल वही रह जाता है, आखिर हम कब तक सीखेंगे कि इख्तिलाफ का अंजाम कत्ल नहीं बल्कि मुकालमा होना चाहिए। जी, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इसमें 6 जानों का नुकसान हुआ है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक ख़ातून ने अपने हस्बैंड को भी कत्ल किया है, अपने 4 बच्चों की भी जान ली है और फिर खुदकुशी कर ली है। वक़ूआ पे पुलिस पहुंची है, मैं ख़ुद भी वहाँ पे गया हूँ और क्राइम सीन का मुआयना किया है। क्राइम सीन के मुताबिक और जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है और वहाँ पे मालूमात ली गई हैं, तो उसमें नशावर चीज़ इस्तेमाल हुई है, नशावर गोलियों का इस्तेमाल किया गया है खाने में। और जब वो सो गए हैं, बच्चे सो गए हैं, हस्बैंड सो गया है, तो सोते हालत में उनको कत्ल किया गया है। फिर खातून ने उनको कत्ल किया है, वेपन भी उसके हाथ में था। तो ये सब अफसोसनाक वाक़े की तरफ से। अच्छा, तो सर ये पुलिस को इत्तला कब हुई, किसने इत्तला दी? क्या ये इस वाक़े को कितने घंटे हुए आपकी इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक? या फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला हुआ, तो क्या कहेंगे? जी, इसकी जो इत्तला थी और जो खातून का हस्बैंड था उसके वालिद ने दी, यानी जो मुतवफ़्फ़ी नवीद है, नवीद अराई, उसके वालिद बशीर अराई में भी, यहाँ के खजूर मंडी के वो सदर भी हैं, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और उसकी इत्तला पे पुलिस पहुंची है। ये तकरीबन उनकी इत्तला जो है वो तकरीबन 12:15 के लगभग थी और अभी टाइम डिटरमिन करना है कि ये हुआ किस वक्त हुआ है। ये जब इसमें मेडिकल होगा तो उसमें होगी तफसील आएगी कि टाइमिंग क्या थी वक़ूए की, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है वो ये रात के किसी तरह या अर्ली मॉर्निंग का वक्त। कभी कभी इंसान के अंदर का खला इतना गहरा हो जाता है कि वो खुद अपना दुश्मन बन जाता है। अक्सा राय की ज़हनी हालत, इसकी तन्हाई और समाजी दबाव, ये सब शायद उसके फैसले के पीछे छुपे अवामिल थे। लेकिन क्या किसी औरत के दुख को इस हद तक पहुंचने देना हमारा इज्तिमाई जुर्म नहीं? हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां ख़वातीन को अपनी बात कहने का हक नहीं, जहां गुस्सा और रंज, खुदकुशियां और कत्ल बनकर सामने आते हैं। ये वाकया सिर्फ एक घर का नहीं, ये उस सोच का आईना है जो रोज हमारे इर्द गिर्द सांस लेती है। खैरपुर का ये वाकया एक ऐसा धचका है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने इंसानियत से दूरी इख्तियार कर ली है। 6 बेगुनाह जानों का कत्ल और फिर खुदकुशी, ये कहानी आने वाले वक्त के लिए एक वार्निंग है। रियासत और मुआशरा दोनों को ऐसे वाकयात की जड़ों तक जाना होगा।
صرف FIR یا تفتیش کافی نہیں، ہمیں اپنے معاشرتی رویوں، نفسیاتی دباؤ اور گھریلو تشدد کے اس کلچر کا علاج کرنا ہوگا جو آج ایک وبا کی طرح پھیل چکا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اب بھی نہ سیکھا تو کل پھر کسی اور شہر میں، کسی اور گھر میں 6 نہیں شاید پورے خاندان کے جنازے اٹھیں گے اور ہم صرف آنسو بہاتے رہ جائیں گے۔ ناظرین، بعض کہانیاں دل کو اس شدت سے چیرتی ہیں کہ لفظ بھی لرزنے لگتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جو غربت کے سائے میں زندگی گزار رہا تھا، جہاں شوہر مزدوری کے لیے باہر گیا تو پیچھے رہ جانے والی عورت اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ محض زندگی کی حفاظت کے سہارے جی رہی تھی، مگر قسمت نے اس کے دروازے پر ایسی وحشت دستک دی کہ نہ صرف ایک گھر اجڑ گیا بلکہ انسانیت ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی۔ ناظرین، جرم کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک رئیس۔ ناظرین، اس وقت تھانہ قادر پورہ کی حدود میں ایک بہت اور دل دلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک اور ہوا کی بیٹی درندگی کا نشانہ بن گئی ہے۔ معصوم بچوں کے سامنے ان کی والدہ کو ملزم درندگی کا نشانہ بناتا رہا اور برہنہ ویڈیو بناتا رہا۔ ناظرین، ABN نیوز کی ٹیم اس وقت متاثرہ خاندان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں یہ وقوع کیسے پیش آیا اور اس کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک معاشرہ کہاں جا رہا ہے جہاں درندے انسانوں کے بھیس میں گھوم رہے ہیں؟ کیا یہ وہی سماج نہیں جو عورت کو عزت اور ماں کا درجہ دیتا ہے، مگر اسی کی عزت سب سے زیادہ روندی جا رہی ہے؟ ایسے جرائم کرنے والے ذہنی طور پر بیمار نہیں بلکہ بے حس ہیں، وہ لوگ جنہیں طاقت کمزوری پر غلبہ حاصل کرنے کا نشہ اندھا کر دیتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے، جہاں درندہ انسان کو نہیں دیکھتا، صرف شکار دیکھتا ہے۔ متاثرہ عورت کی وہ خاموش چیخیں، اس کے بچوں کے وہ لرزتے لمحے اور انصاف کی راہ میں کھڑا سناٹا، یہ سب مل کر اس معاشرے کی بے حسی کا آئینہ ہے۔ اس وقت ہم متاثرہ خاندان کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ متاثرہ خاتون موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہ وقوع کیسے پیش آیا ہے۔ جی آپ بتائیے گا کہ یہ وقوع کیسے پیش آیا؟ میں گھر کلیا میں 2 میاں بیوی ہیں، الشبہ، جمشید۔ دروازہ بند کر دیتا ہے انہوں نے۔ جمشید نے زیادتی کی ہے، بہت زیادتی کی ہے۔ میں قرآن میں لے کر اندر آ گئی، انہوں نے میری نہیں سنی۔ الشبہ نے میری ویڈیو بنائی رکھی میرے بچے نے سامنے، زیادتی کرے بچے نے سامنے۔ میرے انصاف چاہیے۔ جی بالکل، جس طرح متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزمان آئے ہیں دروازہ بند کر کے جن سے زیادتی کرتے رہے ہیں اور اس متاثرہ خاتون خدا کے واسطے دیتی رہی ہے، لیکن ملزمان اپنا کام کرتے رہے ہیں، ان کو کوئی خدا کا رحم نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت متاثرہ خاتون کے خاوند موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ جب یہ وقوع پیش آیا وہ کہاں تھے اور ان کو اس واقعے کا کیسے علم ہوا ہے۔ جی آپ بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ اس وقت کہاں تھے؟ جی میں کام پہ تھا، صبح گیا ہوں میں کام پہ، تو اس کے بعد جب کام پہ پہنچا تو مجھے فون آیا جی آپ کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو میں وہاں سے فوراً واپس آیا ہوں۔ تو میری بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جمشید نامی ملزم ہے، اس کی بیوی ہے الشبہ، ان دونوں نے بہت زیادہ زیادتی کی تھی ہمارے ساتھ، لہٰذا انصاف کیا جائے۔ CPO ملتان سے، RPO ملتان سے، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں جلد سے جلد ہمیں انصاف دیا جائے۔ جی اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ جو متعلقہ تھانہ قادر پورہ اس پولیس کی طرف سے آپ کے ساتھ کیا کوپریٹ کیا گیا ہے؟ جی پولیس بھی کوپریٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس سے جو ہماری اپیل ہے جلد سے جلد وہ ملزم جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ جی ناظرین، جس طرح متاثرہ خاتون کے خاوند کا کہنا ہے کہ متعلقہ تھانہ قادر پولیس نے کوپریٹ کیا، FIR تو درج کر لی، لیکن اس وقت تک جو مجرم ہے اس کو گرفتار نہیں کر سکی۔ متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ ہم حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے تاکہ کوئی اور ہوا کی بیٹی درندگی کا دوبارہ نشانہ نہ بنے۔ ہمارے ساتھ متاثرہ خاتون بشرا بی بی کی ساس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقوعے کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بھائی آج 3 دن ہو گئے نے، مجرم نہیں پکڑا گیا، ہمیں انصاف چاہیے مریم نواز کی طرف سے۔ سارے نال بہت زیادتی ہوئی ہے، سارے نال بہت برا کیتا نے، تے سانو انصاف چاہیے۔ جی آپ یہ بتائیں پولیس کی طرف سے آپ کے ساتھ کیا کوپریٹ کیا گیا؟ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے ابھی تک۔
क्या पुलिस ने मुलजिम पकड़ा इस वक्त? उन्होंने कोई नहीं पकड़ा, वो फरार है, कोई भी नहीं उन्होंने पकड़ा। हमारे साथ मुतासरा खातून के देवर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो दिल दिला देने वाला वाक़या पेश आया, इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। जी आप बताइएगा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ से अपील है कि वो हमारी भरपूर हमें इंसाफ दिलवाएं और जल्द अज जल्द मुलजिम को गिरफ़्तार करवाएं। पुलिस ने हमारे साथ तावन तो किया है, FIR भी काट ली है, हमारे साथ तावन भी कर रही है, लेकिन इसके अलावा फिर भी मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हो रहा। हमारा मोहतरमा मरियम नवाज़ से अपील है कि जल्द अज जल्द मुलजिम को गिरफ़्तार करके सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। हमने इससे पहले भी ऐसे वाक़यात देखे, कसूर की ज़ैनब, चीचावतनी की खदीजा और अब कादिरपुरा की बुशरा। सवाल ये नहीं कि मुजरिम कौन है, सवाल ये है कि जुर्म अब भी क्यों हो रहा है। क्यों हम बतौर कौम हर साने के बाद चंद दिन सोग मनाकर फिर सब भूल जाते हैं। जिस तरह आपने मुतासरा खानदान का सुना, मुतासरा खानदान की बात सुनी कि इस वक्त जो इलाके में है तशवीश की लहर दौड़ रही है। मुतासरा खानदान का कहना है कि पुलिस की तरफ से FIR तो दर्ज की गई, लेकिन इस वक्त तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मुतासरा खानदान का कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, RP मुल्तान, CP मुल्तान से मुतालबा करते हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि कोई और हवा की बेटी दरिंदगी का निशाना ना बने। ये वाकया सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, यह हमारे निज़ाम की नाकामी की अलामत है। अगर ऐसे मुजरिमान को फौरी और इबरतनाक सजा ना मिली तो ये जुर्म का सिलसिला खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। रियासत और इसके इदारों को ये समझना होगा कि इंसाफ में ताखीर दरअसल मजलूम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जब दरिंदे खुलेआम घूमें और मुतासरीन अदालतों के चक्कर काटते रहें तो मुआशरा खौफ में जीना सीख लेता है। बुशरा बीबी आज भी अपनी आंखों में इंसाफ की आस लिए बैठी है, मगर सवाल यह है कि क्या वो आस कभी पूरी होगी या फिर वो भी उन हजारों औरतों में शामिल हो जाएगी जिनकी कहानियां मीडिया पर गूंजती हैं मगर अदालतों में दब कर रह जाती हैं। ये फैसला हमें नहीं, रियासत को करना है कि हम एक जिंदा मुआशरा है या सिर्फ एक खामोश मजमा जो हर जुल्म के बाद चंद आंसू बहाकर सो जाता है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी। वेलकम बैक नाज़रीन, कभी कभी एक गोली सिर्फ जिस्म को नहीं चीरती बल्कि एक घर की हंसी, एक बाप की नींद और एक माँ की दुनिया को भी चीर कर रख देती है। सरगोदा के इलाके शाहपुर में होने वाला ये वाकया भी कुछ ऐसा ही है, जहां 7 साला नन्ही तहरीम फातिमा के लहू से सिर्फ फर्श नहीं इंसानियत भी रंगी गई। सरगोदा की तहसील शाहपुर सदर से चंद कदम के फासले पर वाक़या घर पर सऊदी अरब में माली लेन देन के तनाज़े पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने मुसल्ला होकर एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में घर के सरबराह जाहिद तो मौजूदा तौर पर महफूज रहा, लेकिन ताहम 7 साला बच्ची तरमीम फातिमा गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या शाहपुर सदर के हदूद में पेश आया, जहां पर अहमद खान नामी शख्स ने अपने दामाद जाहिद के घर पर आया हुआ था। अहमद खान ने बताया कि सऊदी अरब में मुल्ज़मान उस्मान, हसन और अशरफ के साथ उसका माली तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़मान मुबैना तौर पर कत्ल की नीयत से घर पहुंचे। दरवाज़ा खटकाने पर जब 7 साला बच्ची ने दरवाज़ा खोला तो मुल्ज़मान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मुल्ज़मान मौके से फरार होने पर कामयाब हो गए, जबकि जख्मी बच्ची को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी टांगों में 2 गोलियां लगी हैं, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान की पहचान हो गई है और तफ्तीश का अमल जारी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और सवाल ये है नाज़रीन, आखिर इंसानियत इस हद तक कैसे गिर सकती है कि झगड़ा बड़ों का हो और निशाना एक मासूम बच्ची बने। इन हाथों में जो कभी खिलौने होने चाहिए थे अब पट्टियां बंदी हैं। ऐसे मुजरिम आखिर सोचते क्या हैं?
शायद उनके अंदर इंसान मर चुका है और बाकी बचा रहता है सिर्फ एक जानवर जो अपनी शिकस्त का गुस्सा दूसरों के खून से ठंडा करता है। हम शाहपुर सदर के रिहायशी हैं। मेरे हस्बैंड सऊदी अरब में रहते हैं। अशरफ नामी शख्स से हमारे पैसों का कुछ लेन देन था जो कि 2.5-3-4 साल तकरीबन पहले वो ख़त्म हो गया मुकम्मल। जैसे ही वो क्लियर हुआ उसके बाद से वो हमें धमकियाँ दिए जा रहा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लोगों से उसने लड़कों से धमकियाँ दिलवाई हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड सऊदी अरब से 3 माह पहले आए हुए हैं इधर। तो शाम के टाइम 18 तारीख को शाम के टाइम मगरिब की नमाज के बाद हमारे घर के सामने दस्तक हुई है, मोटरसाइकिल रुका है, दस्तक हुई है। तो मेरी बच्ची ने जाके गेट खोला है। जैसे ही खोला है तो इनके बाबा को इनके नाम से बुला रहे हैं कि उसको भेजो, जाहिद को भेजो। वो जैसे ही गए हैं गेट खोला है तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसमें 2 गोलियां मेरी बच्ची की टांग पे लगी हैं और 1 गोली उनको लगी है। 6-7 गोलियां मारी हैं। मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ कि हम गरीब लोग हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, ये पहला वाकया नहीं, हमने पहले भी देखा कि छोटे तनाज़ात, ज़मीन के झगड़े या माली लेन देन के मसले किस तरह खून में बदल जाते हैं। ये जुर्म नहीं, ये ज़हनी बीमारी है, वो बीमारी जो किसी भी दिल में नफरत के बीज बो देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मैं थाना शाहपुर सदर का रहशी हूँ। मैं 19 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। मेरा जिस आदमी के साथ तनाज़ा था उसका नाम मोहम्मद अशरफ है। 7 साल पहले का तनाज़ा था। जो 2 साल पहले गाड़ी का जो तनाज़ा था 2 साल पहले वो ख़त्म हो चुका था। मैंने 7,000 रियाल लेने थे, 4,500 नहीं दिए। तनाज़ा ख़त्म होने के बावजूद वो मुझे मुसलसल धमकियाँ दे रहे थे। उन्होंने जो गुज़िश या 2 दिन पहले आदमी भेजे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 3 मुसल्लह अफराद थे। 2 गोलियाँ मेरी बेटी तहरीम को लगी और एक गोली मुझे लगी। मेरी बेटी की उम्र 7 साल है। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जो शदीद ज़ख्मी है। अभी वो सरगोदा GHQ अस्पताल में दाखिल है। ये आला हुकाम से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ फराम किया जाए। डिप्टी साहब से, IG पंजाब साहब से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ फराम करें। शाम 6:15 बजे का टाइम था। 3 मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल पे आए हैं और उन्होंने गेट पर दस्तक दी है। तो मेरी भांजी तहरीम फातिमा गेट पर गई है। तो मेरे बड़े भाई भी गेट पे पहुंचे हैं। तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में मेरी भांजी तहरीम फातिमा उसको 2 फायर लगे हैं। वो DHQ हॉस्पिटल से सरगोदा एडमिट हैं और अंधाधुंध फायरिंग उन्होंने की है। जिसके ये हमारा जो घर है ये थाने के बिल्कुल साथ है। तो जब फायरिंग हुई है तो थाने में आवाज़ें फायर की गई हैं, लेकिन मुल्ज़मान उस टाइम फ़ौरन से ही वो निकल चुके थे। ये मुल्क जहां अदालतों में इंसाफ की फाइलें धूल से मिट जाती हैं, जहां एक बच्ची का दर्द सिर्फ चंद दिन की खबर बनकर रह जाता है, वहां तहरीम जैसे बच्चों के जख्म कौन भरेगा? हमारी रियासत कब ये समझेगी कि नफ्सियाती तरबियत सिर्फ स्कूलों में नहीं, घरों में भी ज़रूरी है। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे जो इख्तिलाफ को दुश्मनी समझती है, तब तक ऐसी गोलियां हमारे कल के मुस्तकबिल को जख्मी करती रहेंगी। तहरीम का जख्म जिस्म पर है, मगर दरअसल ये चोट पूरे मुआशरे के ज़मीर पर लगी है। और जब तक इंसाफ नहीं होता तब तक हर बाप, हर माँ और हर बच्चा खौफ में जीता रहेगा कि अगली गोली शायद उसके दरवाजे पर ना रुक सके। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे तो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, बास वाक़यात ऐसे होते हैं जो समाज के हर रुख को हिला कर रख देते हैं। एक आम गली का मामूली सा सफ़र, एक घर का खुशगवार कल और फिर अचानक वो पल जब पूरी जिंदगी यकदम बदल जाती है। आज हम आपके सामने एक ऐसी दिल दिला देने वाली दास्तान रख रहे हैं, चक 416 की रिहायशी नौजवान अतीबा की, जिसका आज पूरा खानदान इंसाफ की उम्मीद पर टिका है। जी नाज़रीन, जो तान्या वाला थाना सिटी के हदूद के अंदर 3/2/2024 को एक होलनाक और अफसोसनाक वाक़या, जो अतीबा जो बच्ची थी जो इधर अंधा कत्ल जिसका हुआ था, उसका मामला अभी तक हल नहीं हो सका। बच्ची बरामद भी हो गई, कब्र कुशाई भी हो गई और एक मुलज़म अभी पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरे जो मुलज़मान हैं वो अभी तक पुलिस उसको शामिल तफ्तीश नहीं कर रही। ये आप घर दिखा दें, ये यहाँ अतीबा नामी जो बच्ची थी जो इस घर में पली बड़ी थी और इसी घर में बड़ी हुई थी। और ये जो वकूआ है, ये वकूआ भी 7 हमसायों के साथ, वो जो मुलज़म था मरकज़ी,
वो था, वो साथ बिल्कुल मौजूद था, और जिसकी वजह से ये अंधे कत्ल का जो मामला है ये अभी तक हल नहीं हुआ। मैं अतीबा जो है, जो महरूम अतीबा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो तकरीबन 17 माह इस बात को हो चुके हैं, और अभी तक वो उसके कातलों के लिए, वो इंसाफ के लिए, उसका जो वालिद हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, अभी ए जरा वकूआ तो किस तरह वकूआ होया है, तो किवें किवें वकूआ होया है? जी 2024 ਨੂੰ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੱਕ ਮੈਂ 400 ਰਹਿਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ गिरफ्तार ਹੋਇਆ जिसका नाम नवाज है, बाकी उसके मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। फैसल 415 का कसाई है, दूसरा उसका भाई है अजहर, अगे आ गया उसका वालिद या फिर मिराज बीबी, आमना बीबी, और उस तो बाद गिराम का नाम अजहर ਮਾਨੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਗਵਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ FIR ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। अपना FIR साड़ी हो गई सी। पुलिस के पीछे 15-20 दिन फिरदा रहे, गिरफ्तार करो, पुलिस गिरफ्तार नहीं किया। महबूब इंस्पैक्टर उनके तरले करता रहा, अगर गिरफ्तार कर लेंदा महबूब साहब तो बच्ची जिंदा बरमत कर लेंदा, लेकिन उस मेरी कोई नहीं सुनी। हुण तक पुलिस सुनी ही मेरी नहीं है, किसी DSP सारे के पीछे। बच्ची किवें बरामद हुई है, किवें वो जिहड़ा मरकजी मुलजम सी वो किवें पुलिस ने किन्ने दिन बाद अपना उसनूं गिरफ्तार किया? 17 तारीख को गिरफ्तार किया है, 14-15 दिन तो बाद अगर पर वक्त गिरफ्तार कर लेंगे तो बच्ची जिंदा बरमत हो जाती। अगर उस तो बाद 17-18 के बाद गिरफ्तार किया है, उन्होंने भी उन्होंने इंतशाब नहीं किया, बरमत नहीं करवाई है। 14 रिमांड पूरे करके चलान करता। मैं हाई कोर्ट रिट की, रिट की बरमत से 7 मिनट बाद वो हड्डियां ढांचा वो बरमत करवाया उस मुलजिम ने अपने निशान दी। तो कितनी देर बाद उस मुलजिम ने इंकशाफ किया, कब्र कशाई कितनी देर बाद हुई? 7 मिनट बाद, मुकम्मल 7 मिनट बाद। उससे मुलजिम वही मेरे मुलजिम नामजद पहले दिन तो उन्हें उससे मुलजिम नामजद उसने किया। कितनी देर बाद? 7 मिनट बाद उसी डेड बॉडी बरमत कर। हाई कोर्ट के आर्डर से? हाई कोर्ट के आर्डर से, हाई कोर्ट रिट आया, मजबूरी। देखिए जी, ये कितनी बदकिस्मती है भी पुलिस बर वक्त कार्रवाई न कर सकी, लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस के हुक्म पर उसका दोबारा जो रिमांड लिया गया या उसको जेल से तलब किया गया, फिर उसके बाद उसका रिमांड लिया गया। दौरान तफ्तीश उसने इंकशाफ किया भी मैंने 6-7 माह पहले ऐसे उसको कत्ल किया था, पहले उसको अगवा किया था, फिर उसको बेहोशी का और बदफेली भी करता रहा। और उसके बाद कितने अफसोस की बात है कि पंजाब पुलिस के अंदर तफ्तीशी निज़ाम अभी तक बेहतर नहीं हुआ। अगर जो महबूब जो है तफ्तीशी वो उसको पकड़ लेता, पकड़ने के बाद फिर उसके ऊपर इंक्वायरी करता तो फिर बच्ची जिंदा बरामद हो सकती थी। और ये अंधे कत्ल का जो मामला है ये 7 माह बाद हल हुआ है, लेकिन अभी भी जो मुल्ज़मान हैं वो दंदनाते फिरते हैं। ये सवाल सरे फहरिस्त है, कैसे दरिंदा सिफ्त रवैये आखिर क्यों जन्म लेते हैं? क्या ये महज फर्द की बुराई है या एक बड़ी समाजी नासाजगारी, तरबियत, अखलाकी खला, समाजी अदम मसावात और बदतर ये कि जुर्म पर अदम तादीब इन अवामिल का नतीजा है। बाज़ औक़ात नौजवानों में ताकत, शोहरत या फौरी फ़ायदे का नशा ऐसा अंधा कर देता है कि वो इंसानियत की हदें फलांग जाते हैं। मेरे साथ वो बच्ची की जो नानी है, इसकी वालदा फौत हो चुकी है और नानी है। नानी से बात माँ जी किस तरह बच्ची जानना तीबा दे नाल, किस तरह घर मतलब धी जवान तुर गई, कत्ल हो गई, जुल्म होया, ज्यादती हुई है। उसकी माँ है कायना, भाभी आई दम्मी दुध लैन निकली तो इत्थे उन्हें बूहे तो अगवा कर ली। सानू इस गल का इलाम नहीं आ, नहीं तो असीं आपदे कोल बलंद रहन देंदे असीं। साडे नाल जो होया जुल्म होया, सानू 18 महीने हो गए ने हर अदालत दे बूहे ते, थाने दे बूहे ते, साडी कोई किसे भी नहीं सुनी। साडे नाल बहुत जुल्म हो। तैनू अतीबा याद आउंदी है? बड़ी याद आउंदी, मेरा जिन्हां दी धीआं मर जावे मुड़ उन्हां दी याद नहीं है। कदी ओ इत्थे विहड़े च फिरदी सी? बिल्कुल कदी काम करदी सी? काम भी करदी है, सारा करदी है, 8 जमाता भी पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी हुई है, भी नहीं भगवान पढ़ा। हुण ये घर खांदा है तानू ओदे तो बगैर? बूहे तो लगन का भी नहीं दिल करता, पर मुड़ मजबूरी है, किधर जाएगी। जी मेरे साथ उनकी भाभी हैं, वो भी मौजूद थी। वो भी अभी ये वकूए की गमज़दा जो घराना है वो अपने आंसुओं से उसको याद करता है। ये बहुत दर्द भरी जो दास्तान है
उनसे बात करते हैं जी। दसो जी बकुआ होया है तो उस तो बाद अतीबा ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਝੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ? जी मैं उनकी बरजाइयाँ मैं निनाण आई लेकिन उनकी असी मंगनी की खुशबाश आई अपनी मर्जी ने उस मंगनी की सानू आख्या कि मैनू ये दे सटो तो असा उन्होंने दिता है लेकिन वो साढ़े गवाढ़ियां जिन्हें साढ़े नाल जुल्म किया है 18 महीने हो गए ने साडा कोई किसी कुछ नहीं किया। असी हर दे बूहे ते गए हर अगे अपील की साडा कुछ नहीं बनया। हुण साडी लाहौर चलती पई उनके अगे अपील है कि साडी मदद करे। ਤੇ ਅਤੀਬਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਫਸੀਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ कि साड़ी मदद करें लेकिन अगे पुलिस पैसे खाती रही साडा कोई कुछ नहीं किया। उदन आ जाते महबूब और सानू जिंदा लाभ जाए उदन वो आए आन गए तो उदन नहीं किया कुछ भी जी। उन्होंने दे वालिद साहब ये हुण ਉਹ ਧੀ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 18 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ इंसाफ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀ ਕਦੀ बेटी याद आती है? बिल्कुल जिद्दे रात ही करके बैठा मैं मतलब है कि मैंने नींद नहीं आ रही। मेरी अपील है बड़ी नवाज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ना IG साहब ना कि मेरे घर पर अपील है कि मेरी मदद करें। मेरे घर तक खाने पकाने की रोटी पैसा नहीं है 18 महीने हो गए मेरे को कोई गुंजाइश नहीं है कोई कुछ नहीं। फिलहाल मेरी अपील है बार बार हुकूमत पाकिस्तान से कि मेरी मदद करो मेरी हेल्प करो मेरे मुलज़िम जितने ने इन्हें इंसाफ मिलिया जाए। देखें जी ये बहुत ही अजियतनाक वाक़या अफसोसनाक वाक़या ये वो घर है जहाँ अतीबा एक जवान हुई है लेकिन वो अपने पिया के घर रुखसत तो ना हुई लेकिन वो कब्र की गोद के अंदर चले गई है और जालिमों ने उसको बेड़ा बेदर्दी से अगवा किया फिर उसके साथ जिनसी दरिंदगी भी की और सहूलतकार अभी तक पकड़े नहीं गए। मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि ये जो अतीबा है अतीबा की मंगनी हुई थी शादी होने वाली थी तकरीबन को 8-10 दिन बाद जंग के अंदर लेकिन वो जंग की सदाएं उधर अधूरी की अधूरी रह गई। लेकिन अतीबा की जो लाश है वो ये मैं आपको ये कमरा दिखा सकता हूँ। ये इस कमरे में भी रहती थी इस कमरे में भी बैठती थी ये उसका घर है और ये गुर्बत ने इस पाकिस्तान के अंदर गरीब का कोई साथी नहीं है। ना तो गरीब को कोई इंसाफ मिला है और ना किसी गरीब को इधर बर वक्त उसके कहने पे कोई कार्रवाई हुई है। और ये जो गरीब आदमी जो का उसका बाप है वो अपने आंसुओं से रो रो कर कह रहा है कि मेरी जो बेटी मेरी धी इधर जो मर्डर हुआ है और 10 दिन जो अगवा सामने वाले कमरे में हुई है उसको बंद रखा गया उसको रस्सियों से बांधा गया कैसे उसकी जान निकली होगी मुझे कैसे उसने याद किया होगा अभी तक हम ये बयान भी नहीं दे सके। और फिर 7 माह धक्के खा खा कर कोर्ट के हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर कब्र कुशाई के आर्डर लिए तो इधर सिटी पुलिस थाना के SHO और तफ्तीशी ने तमन्ना किया वो बेचारा पैसे पकड़ के उधार भीख मांग मांग के वो वकीलों की फीस भर के जज के आर्डर लेके आखिर वो जज ने फिर हुक्म दिया CPO फैसलाबाद को भी बच्ची को फौरी बरामद करो जिंदा या मुर्दा। फिर वो लड़का जो जेल में था जो उस जिसने ये सारा वकूआ किया था वो वकूआ करने के बाद उसको जेल से तलब करके जब उसकी तफ्तीश की गई जो पहले करनी चाहिए थी फिर उसने कहा जी मैंने 10 दिन बदफेली भी करता रहा फिर उसको बेहोशी की चीज़ें दे के उसका गला दबाया है कत्ल करके एक नहर के किनारे कैसे उसको मैंने उसको टोया खोदा और अभी तक मेरे साथ कोई नहीं था ये नामुमकिन है। टोए के अंदर उसकी लाश को दबा दिया गया। फिर पुलिस ने एक और बात पुलिस ने फिर रात के वकूए में वो कब्र कुशाई की हालांकि दिन के वकूए में कब्र कुशाई करनी चाहिए थी। हम आपको वो घर भी दिखाते हैं जहां जिस बच्ची को उधर बंद कमरे में रखा गया है। ये वो घर है जहां बच्ची को इधर बंद कमरे में रखा गया। बंद कमरे के बाद ये आपको वो मैं घर भी दिखाता हूँ। ये वो घर है जहाँ ये फिल्म की जो अंधेर नगरी है इधर मचाई गई है।
ये वो घर है, आपको ये मैं दिखाऊं, जहाँ अतीबा का इधर बांधा गया, बांधने के बाद उधर इसको इधर कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद बोरी बंद लाश को उठा के नहर के अंदर को ले जाया गया। ये वो कमरा है जहां अतीबा के साथ जुल्म की इंतहा हुई। ये भी सच है कि जब मुआशरा जुर्म को छूट देता है, जब मुतासिन के साथ इंसाफ में देर होती है, तो मुजरिमान में खुद एतमादी बढ़ती है और वो अपने अमाल का हिसाब ना होने का एहसास लेकर मजीद संगदिली से काम करते हैं। मुतासिन के अहले खानों की तन्हाई, वो रातें जो आंखों में नींद को मफलूज कर देती हैं, और वो दिन जो अदालत के दरवाज़ों की ठोकरों में गुजर जाते हैं। ये मनासिर हमने मासी में भी देखे और इनसे सबक ना लेने का खमियाजा आज भी सामने आता है। नाज़रीन, आपको ये भी हम उस जगह के ऊपर भी लेके आ गए हैं जहां अतीबा, जो बदनसीब बाप की बेटी, जिस जगह उसको जो जालिम, जो दरिंदा सिफ्त इंसान है नवाज, उसने कैसे घर में कैद रख के जिनसी ज्यादती के बाद उधर मार के 10 दिन बाद उधर ये वो गड़ा है, ये जो गड़ा जहां अतीबा को अब्दी नींद सला दिया गया। ये अगर मेरा कैमरा दिखा सकता है, ये वो जो गड़ा है जहां अतीबा को मार के दबा दिया गया। और मैं उनके वालिद के साथ फिर बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि ये जो गड़ा है, ये पुलिस ने दिन के वक्त क्यों नहीं कब्र कशाई की? जी, ये मैं नहीं बताया उन्होंने। रात एक दफा के 10 मिनट पे आया है। रात को हमें उन्होंने उठाया है कि इधर निशानदेही हुई है, आप इधर आ जाए। गड़े के ऊपर हमें ले आए हैं और इधर हमने खुद निकाली लाश। रात के टाइम पे कोई 1:30 बजे का टाइम था। पूरी रात लगे रहे हैं गड़े के अंदर। सुबह अजान वेले हमने डेड बॉडी निकाली इधर से। हड्डियों का ढांचा मिला जी, साथ में क्या मिलना था, ये हमें नहीं मालूम कि पुलिस ने क्यों रात को किया है। जी, जो उसके वालिद जो ज़हूर जोका, जो बदनसीब जो बच्ची है, जो इस दुनिया में अब नहीं रही, और वो उन्होंने कहा है कि पुलिस की तफ्तीश जब कब्र कुशाई का आर्डर दिन का था तो रात को क्यों की गई, और जब 7 माह बाद कब्र कुशाई की गई तो हड्डियों का ढांचा ही इधर से नज़र आया है, और फिर उसकी भी तस्वीरें उतारी गई हैं। और ये भी एक पुलिस की कब्र कुशाई जो हुक्म हाई कोर्ट का है, उसकी जो कब्र कुशाई के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है कि दिन को क्यों नहीं उसको अतीबा को कब्र कुशाई की रात के अंधेरे में क्यों इनको मतलब अंधेरे में रखा। नाज़रीन, ये जो अतीबा का 3/2/2024 को जो अंधा कत्ल हुआ था, हुआ के बाद लाश उसकी दबाई गई, और फिर 7 माह बाद कब्र कुशाई के बाद जो उसका फिर इन्होंने जो भी DNA किया या फ्रांजिक के लिए उसके जो लाश के टुकड़े हैं वो लेके जाके उन्होंने फ्रांजिक करवाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है भी ये जो मजलूम बाप है, जो ज़हूर नामी गरीब बिल्कुल मेहनत कश, इसको इंसाफ कब मिलेगा? अगर ज़हूर का यही कहना है भी मेरी बच्ची को बर वक्त कार्रवाई, मेरी दरख्वास्त के ऊपर जो दरिंदा सिफ्त नवाज, जो हवा की बेटी मेरी फूल जैसी कली, जिसको उसने कत्ल कर दिया है, फिर उसने अगर गिरफ्तार कर लेते तो मुझे ये दिन देखने, उसकी लाश की सूरत में दिन देखने ना पड़ते। और उनका ये भी कहना भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म और जस्टिस पाकिस्तान और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मेरी इल्तिजा है भी मेरी इंक्वायरी के जो बाकी मुल्ज़मान हैं, सहूलतकार भी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। और हाई कोर्ट के ऊपर ही हमारे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास तो 2 वक्त का खाना भी नहीं है, बच्चे गुर्बत से पिलपिला रहे हैं, हमें इंसाफ दिया जाए ताकि जो मेरी बच्ची कब्र के अंदर जो सदाएं दे रही है भी हमारे साथ अभी इंसाफ नहीं हुआ। और महकमाना पुलिस को चाहिए पूरा तामन करके जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया जाए। ये वाक़या एक फर्दी अलमिया होने के साथ साथ हमारी तफ्तीशी और अदालती मशीनरी के लिए आईना भी है। तफ्तीशी अमल की शफाफियत, शवाहिद के फौरी तहफ़्फ़ुज़, मुल्ज़िमान की दुरुस्त शनाख्त और बरवक्त कार्रवाई, ये वो बुनियादी अनासिर हैं जो एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। जब इनमें खलल आए तो इंसाफ पसमानदा रह जाता है और जुर्म को बेखौफी मिलती है। हमें पूछना होगा पुलिस और मुतल्लिका इदारे क्या इक़दामात करेंगे ताकि इब्तिदाई गफलत दोबारा ना हो। क्या तफ्तीशी एहलकारों की सलाहियतें बेहतर की जाएंगी? मुतासिन के अहले खाना को नफ्सियाती और कानूनी मदद कब मुहैया की जाएगी? और आखिरकार मुआशरे को कब
इदराक होगा कि हर बच्चा, हर औरत और हर घर का अमन नाकाबिले मुआवजा है। अतीबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसाफ महज कागजी कलमात नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तेज, बेबाक और शफाफ अमल है, वरना हर खामोश घर एक ऐसी दास्तान लिखेगा जो कभी भूली ना जाएगी। नाज़रीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है, जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।